हाउ आर यू? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे। मंजिल भी जिद्दी हैं, हौसले भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा जब रास्ते ही जिद्दी हैं, जब रास्ते ही जिद्दी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से इंट्रोगेटिव? प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बहुत सारे आपको राइट करवा दिया है और आपको टीच करवा दिया है। यदि आप अभी हमारी वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो आप पीछे जा करके वॉच कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को वॉच करिए जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं कौन कौन कौन। इन ये दो सेंटेंसों को लेकर के जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं और जब भी इनको सॉल्व करते हैं और इनको गलत कर देते हैं। तो अब आपके कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होंगे, ये हमारा वादा है, क्योंकि आज हम एक इजी रूल लेकर के आए हैं। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इन सेंटेंसों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कौन। अब कौन, यहाँ जब वाक्य में एक कौन आया हो तो आपको उस वाक्य में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में नॉट आया है तो डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत सिंपल सा वाक्य है। यहाँ कौन बैठता है, यहाँ कौन बैठता है, इसमें एक कौन आया है और यहाँ कौन कौन दो बार आया है। तो जब आपके वाक्य में एक कौन आए तो वो वाक्य सिंगुलर कहलाता है। जब आपके वाक्य में दो कौन कौन आ जाए वो वाक्य प्लूरल कहलाता है। तो इस वाक्य को हम अच्छे से वॉच करेंगे। यहाँ हमारा ये होगा सब्जेक्ट, तो हु माने कौन, हु माने कौन। तो यही हमारा वाक्य का इंट्रोगेटिव शब्द भी है और यही हमारा शब्द सब्जेक्ट भी है। यहाँ पर कौन जो है वो दोनों का काम करेगा, इंट्रोगेटिव शब्द का भी और सब्जेक्ट का भी। तो हु माने कौन। उसके बाद यहाँ पर बैठने में जो होती है सिट। अब सिट माने होता है बैठना, सिट माने बैठना। अब यहाँ पर हु जो होता है वो सिंगुलर होता है, यहाँ पर मैंने लगाया एस। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सिंगुलर है? तो जब आपके वाक्य में एक कौन आए तो आप यस का प्रयोग लगाइए। जब आपके वाक्य में दो कौन कौन आ जाए तो आप यस का प्रयोग मत कीजिए। देखिए हु माने कौन, सिट्स माने बैठता है, हेयर माने यहाँ पर, हेयर माने यहाँ पर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। दूसरा वाक्य हम लोग देख लेते हैं। यहाँ कौन कौन बैठता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब वाक्य में एक कौन आए तो वो वाक्य एक वचन का होता है और जब वाक्य में दो कौन आ जाए तो वो वाक्य प्लूरल होता है। तो प्लूरल कर्ता के साथ वर्ब में एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हु माने कौन, हु माने कौन। उसके बाद बैठना की स्पेलिंग क्या होती है? सिट, सिट माने बैठते हैं। अब इस वर्ब में यस का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर दो बार कौन कौन आया है। तो हु माने कौन, सिट माने बैठता है, हेयर माने यहाँ। इन दोनों में यही अंतर है। जब आपके वाक्य में कौन आ जाए तो आप इसका प्रयोग करेंगे, जब आपके वाक्य में कौन कौन आ जाए तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इन्हीं वाक्यों को हम निगेटिव बना करके देख लेते हैं। देखिए जब यहाँ पर लिखा है यहाँ कौन नहीं, यहाँ कौन नहीं बैठता है, नहीं बैठता है, यहाँ कौन नहीं बैठता है। अब यहाँ पर वाक्य में कौन भी आया है और वाक्य निगेटिव भी है और यहाँ कौन कौन नहीं बैठता है। मैंने इन दो सेंटेंसों को निगेटिव बना दिया है। इसी सेंटेंसों के अकॉर्डिंग हम समझेंगे वाक्य को कि जब वाक्य में कौन आ जाए और निगेटिव वाक्य हो तो क्या करते हैं। तो जब वाक्य में कौन आ जाए और वाक्य निगेटिव हो तो उस वाक्य में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और जिस वाक्य में कौन कौन आ जाए और नहीं आ जाए उस वाक्य को हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब वाक्य में एक कौन हो तो उसे सिंगुलर मानते हैं और जब वाक्य में कौन कौन दो बार हो तो उसे प्लूरल मानते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। आप इस चीज को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए जिससे आपको टेंस सीखने में आसानी हो। चलिए हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो हु माने कौन, यही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। हु माने कौन, अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया।
सब्जेक्ट की बात चाहिए, हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ हो जाएगा डज नॉट, यहाँ हो जाएगा डज नॉट। अब सिट माने होता है बैठते हैं, सिट माने बैठते हैं कहाँ पर, हेयर माने यहाँ पर, हेयर माने यहाँ पर, उसके बाद इसको आप मिटा दीजिए तो हो जाएगा हु माने कौन, डज नॉट नहीं, सिट माने बैठता है, हेयर माने यहाँ पर कौन नहीं बैठता है। उसके बाद यहाँ कौन कौन नहीं बैठता है, इसमें 2 बार कौन आया है जिसे हम बहुवचन मानते हैं तो इस वाक्य में हम डू नॉट लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा वाक्य हु माने कौन। अगर वाक्य में 2 बार कौन कौन लिखा है तो आपको हु एक ही बार लिखना है, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। हु माने कौन, यहाँ हो जाएगा डू नॉट, हु माने कौन, हु माने कौन, डू नॉट नहीं, सिट माने बैठता है, सिट माने बैठता है, हेयर माने यहाँ पर, हेयर माने यहाँ पर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो जब वाक्य में एक कौन आए और निगेटिव वाक्य हो तो आपको डज नॉट का प्रयोग करना है, और जब वाक्य में कौन कौन के साथ नहीं आ जाए तो वहां पर डू नॉट का प्रयोग करना है। इस रूल को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, जिससे आपको टेंस सीखने में। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक छोटा सा रूल और देख लेते हैं, क्योंकि जब वाक्य में जरूर आ जाए तो आ जाए, या फिर वह आम खाता तो है, ऐसे वाक्यों में जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन वाक्यों को हम देख लेते हैं। देखिए एक छोटा सा रूल क्या लिखा है, जिन वाक्यों में जरूर, अवश्य या तो आ जाए तो, आ जाए तो, उन वाक्यों में, सही से लिख देते हैं, जिन वाक्यों में जरूर, अवश्य या तो आ जाए तो, आ जाए तो, आ जाए तो, उन वाक्यों में डू या डज का प्रयोग करते हैं। जिन वाक्यों में जरूर, अवश्य या तो आ जाए तो उन वाक्यों में डू या डज का प्रयोग करते हैं। वह घर जरूर जाता है, ऐसे वाक्यों में आप किसका प्रयोग करोगे, अगर वाक्य एक वचन है तो आप डज का प्रयोग करोगे, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो आप डू का प्रयोग करोगे। यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही डज, ही डज। अब ही के साथ डज का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जाता है और यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एक वचनकर्ता के साथ जब वाक्य में जरूर या तो आ जाए तो उस वाक्य में डज का प्रयोग करते हैं। तो ही डज गो होम, ही डज गो होम। आप अपनी नोटबुक निकालिए और उसमें इसे राइट करिए, उसके बाद आप समझ जाओगे। मैं पढ़ता तो हूँ, इसमें तो आया और लेकिन बहुवचन है, यहाँ आई माने मैं, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी डू, और पढ़ता, मैं पढ़ता तो हूँ, और पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, रीड, लास्ट में। तो आई डू रीड, वह आम खाता तो है, देखिए इसमें सिंगुलर है और तो आया है तो आप क्या करोगे, ही माने वह, एक वचनकर्ता के साथ डज, ही डज, उसके बाद खाना की स्पेलिंग क्या होती है, ईट, और यहाँ हो जाएगा मैंगो। ये बहुत ही इजी रूल है, इसे आप अच्छे से समझ जाएंगे। बस एक बार करने का प्रयास करिए। जब वाक्य में तो आ जाए, जरूर आ जाए तो आप डू डज का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डू डज का प्रयोग तभी करना जब वाक्य में देख लेना कि वाक्य सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर वाक्य सिंगुलर है तो डज का प्रयोग, अगर वाक्य प्लूरल है तो डू का प्रयोग। इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा और इन्हीं शब्दों के साथ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।